हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं जी सुधीर ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 के हम जो अकाउंट से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के हम क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन सेंटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? व्हाट इज़ बुक कीपिंग? You know what is bookkeeping? Yes. Bookkeeping is the science and the art of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that result in transfer of money और money worth। जो किसके लिए होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि मनी और मनी के लिए होता है। तो हमारे क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और जो उसका रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और कैसा होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाई गुड्स। व्हाट इज मीन्ड बाई गुड्स? गुड्स से आप क्या समझते हैं? द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच द ट्रेडर्स ट्रेड। जिसमें बिजनेसमैन बिजनेस करता है, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी आर्टिकल हो, क्या होता है? हमारा गुड्स होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज गुडविल। व्हाट इज कैपिटल। द अमाउंट क्या है? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल। आपने जो भी बिजनेस के लिए कैश दिए हैं, जो भी आपने असेट्स दिए हैं, हमारे सब क्या होंगे? कैपिटल होंगे। और एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर लायबिलिटी लेस दैन असेट्स तो क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या है? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूएट ऑफ गुड्स, असेट्स एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। आप इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। कोई बिजनेसमैन है जो कितने से बिजनेस स्टार्ट करता है? 10,000 से। $10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया उसने, उसमें से 5,000 रुपीज़ 5,000 उसने क्या किया? विड्रॉ कर लिया। तो जो 5,000 उसने विड्रॉ किया, इसको क्या बोलेंगे? हम ड्राइंग बोलते हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया? ड्राइंग्स। जिसने पैसा विड्रॉ किया है उसके लिए। ओके। तो यहाँ पे वही बात कहा गया, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, असेट्स एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। किससे? बिजनेस से हमने विड्रॉ कर लिया है। बाय द ऑनर, किसने? ऑनर, जिसने उसमें इन्वेस्ट किया था। किसके लिए? डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। तो हमारा क्या होगा? ड्रॉइंग्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गुडविल। गुडविल मीन्स द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द बिजनेस विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ और नॉर्मल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल हम बोल सकते हैं रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हमारा क्या है? गुडविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आता है गिव द टर्म, वर्ड, टर्म और फ्रेज इन विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को एक्टिविटी को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन, उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। जो भी अमाउंट हम, जो भी असेट्स, जो भी कैश हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। आता है थर्ड क्वेश्चन, अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल, जिसको हमको पे करना होगा उसके लिए हम, वह क्या है? क्रेडिटर है। जिसको हमें पे करना है यानी कि सेलर है। वो क्या है? सेलर। हमने उससे गुड्स बाय परचेस किया है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स। अगर दो पर्सन्स के बीच एक्सचेंज होता है गुड्स का तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजैक्शन। अब एक्सचेंज ऑफ
एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, आपका ई ग्रेटर देन आई, तो क्या होगा, लॉस होगा, एल, तो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हुज असेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशन, मतलब जो उसका असेट्स है मोर देन हिज लाइबिलिटीज, तो क्या होगा, सॉल्वेंट पर्सन होगा, असेट्स मोर देन लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेस मैन, ये क्या होता है, डिसीजन, क्या किसमें हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। 8th क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑन बाय प्रोप्राइटर, तो क्या होगा हमारा, असेट्स। 9th क्वेश्चन है असेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस ओनली फॉर शॉर्ट टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो क्या होता है हमारा, करंट असेट्स होता है। असेट्स के टाइप हमने पढ़ा था, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स एंड फ्लक्चुअस असेट्स, हमारा कौन सा टाइप है, करंट असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउंस इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, कैटलॉग प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस पे क्या मिल देते हैं हम, टीडी देते हैं, कि ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। आंसर है आपका सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, सरप्लस क्या है, ज़्यादा है, ओ इनकम किस पे, एक्सपेंसेस पे, यानी कि आई ग्रेटर देन ई, तो क्या होगा हमारा, इनकम होगा, आई ग्रेटर देन, तो इन यानी कि प्रॉफिट होगा हमारा, तो प्रॉफिट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, इन डैश बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड, तो किस में करते हैं, कैश बेसिस में, हमको कैश मिलता है तो हम एक्चुअल यानी कि एक्चुअल कैश यानी कि हमको कैश मिल रहा है ऑन द स्पॉट। थर्ड क्वेश्चन है विच अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स, कस्टमर को हम डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स से पैसा नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स या डेट्स। Accounts must be honestly prepared and they are must disclose all materials information is known as, क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन सी, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल्स करते हैं तो क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर अकाउंट कॉन्सेप्ट। आता है 5th क्वेश्चन, अ कमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स इज नोन एज, जिसमें ट्रेडर हमने अभी देखा जो इसमें ट्रेडर्स डील करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। 6th क्वेश्चन है डैश इज अ मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको बताया रेपुटेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इंटरमीडिएट रिकॉन्सिलाइजेशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टेशन, कौन सा है, कंजर्वेशन, कंजर्वेटिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज टर्न एज ट्रांजेक्शंस, हमने ऊपर देखा भी वही है। 4th क्वेश्चन आता है स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, क्या करना है हमको बताना कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। बुक कीपिंग इज एन अकाउंटिंग आर वन एंड सेम थिंग्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अकाउंट बुक कीपिंग कम्स अंडर अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, क्या है हमारा, एक चीज नहीं है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स, क्या है, सेट ऑफ बुक्स है। वेयर एज अकाउंटिंग रेफर्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग द रिकॉर्ड्स, डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। बुक कीपिंग इटसेल्फ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्टिज्म और मीन्स द टू फॉलो सेफ साइड, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एज पर द कंजर्वेटेशन कॉन्सेप्ट ऑलवेज कंसिडर प्रोबेबल लॉस एंड अवॉइड प्रॉफिटेबल प्रॉफिट, हमको प्रोबेबल अवॉइड करते हैं। देयरफॉर वी कैन से द कन्वर्टिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड। आपका 3rd क्वेश्चन है द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट यानी कि डबल एंट्री सिस्टम हमारा एस्पेक्ट पे कंसेप्ट पे है।
दिस स्टेटमेंट इज क्या है, ट्रू, सही है। एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इन एवरी ट्रांजेक्शन एवरी डेबिट हैज इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड इक्वल इफेक्ट होते हैं, विच इज ऑलवेज फॉलोड बाय द डबल इंटरेस्ट सिस्टम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन असेट ऑफ द बिजनेस, नो इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, the amount withdrawn by the current account holder in excess of balance is a current account of a predetermined limit, क्या होता है, डिमांड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारे अकाउंट में पैसा कम है बट हमने उस ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया। इट इज टेम्पररी लोन गिवन बाय द बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर्स, इट इज लायबिलिटी टू द बिजनेस या ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हुज असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी। यस, क्या है, असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी, तो क्या होता है हमारा सॉल्वेंट पर्सन होता है, ए ग्रेटर देन एल। द स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, अ पर्सन कैन बी सॉल्वेंट पर्सन व्हेन पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये फॉल्स है, क्योंकि कैश आता है, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में अपीयर नहीं करते हैं। For the encouragement of the promote payment, seller allowed to some discount on their buyers and it is an expenses for the seller, therefore cash discount and expenses will appear in the books of account, क्या होता है, appear होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a transaction with concern with money or money's worth, yes transaction is true in the business, transactions are having monetary value should be recorded in the books of account, जिसके मॉनेटरी वैल्यू होंगे वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। मीन्स अ ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंसर्न विथ मनी और मनी वर्थ, पैसे के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यस ट्रू। अकाउंटिंग मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई और एनालाइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच सजेस्ट द अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या होता है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। In civilization, accounting was done by honor. It's false. In ancient time, accounting was done and periodically prepared by the agents of wealthy people who manage their properties and account for the boss. Means accounting was not done by honors. Agents के द्वारा होते थे, agents करते थे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटीज, यस ट्रू। टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासीफाई यूजफुल विच इज पॉसिबल इन ओनली इन बुक कीपिंग, कहाँ देख सकते हैं, बुक कीपिंग में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एग्री और डिसएग्री, आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ऑनर्स, नहीं सबके लिए होते, तो फॉल्स यानी कि डिसएग्री। बुक कीपिंग इज नॉट साइंस एंड प्रोफेशन, यस एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्स पेबल इज एन असेट्स ऑफ द बिजनेस, नो इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो डिसएग्री। Okay, next question. In bookkeeping and accountancy, only non-monetary transactions are recorded. No, monetary transactions are recorded. Disagree. Next question. Total of journal or ledger is called as costing. Yes. जो हम जर्नल और लेजर का टोटल करेंगे क्या बोलते हैं उसको, कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉस्टिंग, तो हमारा एग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप देखते हैं हम। रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज, क्या होता है, रेवेन्यू अराइज होता है तो क्या होता है हमारा, इनकम बढ़ता है, तो इनकम। एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एक्सपेक्टेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड एट द टाइम ऑफ सेल, तो क्या होता है,
कौन से प्राइस पे? लिस्ट प्राइस पे। तो हमारा क्या होता है वहाँ पे? ट्रेड डिस्काउंट होता है। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, जो लिस्ट प्राइस पे मिलता है। अ पर्सन टू होम द बिजनेस ऑन्स मनी फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज क्रेडिटर्स। क्या होते हैं? जिससे हम जो सेलर को हम और क्या बोलते हैं? सेलर को हम और क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हमने चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।